कौन कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या रीजन है, क्या थॉट्स हैं, ये सब हम देखेंगे। ओके एंड रीडिंग को सबसे पहले हम उसके ट्रेड एंड साइन भी देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। आप रेजोनेट और मैच कर लें तो उसके बाद हम रीजन देखेंगे, विद हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे ओके टैरो से। एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, गाइडेंस के तौर पे होगा। ओके तो ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू डिसीजन मत लीजिएगा कोई भी फाइनल। अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। आप अगर चाहते हैं मुझसे प्राइवेट रीडिंग बुक कराना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हैं, प्लीज हम उनके ट्रेड एंड साइन तो देखेंगे और आप उससे मैच एंड रेजोनेट भी कर लीजिएगा कि क्या आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या इन्हीं से ये ट्रेड एंड साइन मैच होते हैं या नहीं। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। कोई भी हो सकता है, दूर का, घर का, रिलेटिव, कलीग, बेस्टी, पार्टनर, एक्स, एनीवन। ओके तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को आजकल बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके चलिए प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ये रीडिंग आपसे पॉजिटिवली मैच हो। सबसे पहले अगर ट्रेड एंड साइन देखें तो 4 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके दूसरा देखें, क्या बात है, 4 का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। थर्ड कार्ड देखें तो हैंगमैन है, मेजर अरकाना है। ओके एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं देखूं तो फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फायर साइन में से एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। और अगर मैं देखूं तो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ओके और नंबर अगर मैं देखूं तो 4 नंबर, 7 नंबर, ओके 12 नंबर और 2 नंबर बहुत आपके लिए हो सकता है आपके डेट, मंथ या किसी तरीके से आपसे रेजोनेट और मैच करे, या इस पर्सन से किसी तरीके से रेजोनेट और मैच कर सकता है। ओके सबसे पहले अगर मैं ट्रेड एंड साइन देखूं तो 4 ऑफ वैंड्स है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ फैमिली, बच्चे, सेटलमेंट देखना चाहता है। ओके सेटल होना चाहता है आपके साथ, आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखता है। और अगर मैं देखूं तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको प्रपोज डेट पे ले जाना चाहता है, आपको डेट के लिए पूछ सकता है। कोई एक ऐसा कमिटमेंट, ये कोई एकदम ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो मे बी आपको शादी या उसके लिए आपको प्रपोजल आपकी तरफ भेजे, कोई एक ऐसा पर्सन। वरना तो अगर ये कोई ओल्ड पर्सन है तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन तो बिल्कुल चाहता ही चाहता है। ओके सेकेंड अगर मैं ट्रेड एंड साइन देखूं तो ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप अभी मैरिज कर रहे हो या मैरिड हो। अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी हो सकता है कि ये कोई मैरिड वाला पर्सन, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से वेटिंग जोन में है, या तो इसने आपको बहुत वेटिंग जोन में रखा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपको वेटिंग जोन में रख के कहीं और बिजी रहता है। ये पर्सन किसी तरीके का वेट भी कर रहा है, कोई फाइनेंशियल गेन का वेट कर रहा है, कई इन्वेस्टमेंट किया था, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट करते हुए नजर दिख रहा है, आउटकम का वेट कर रहा है। ओके
कोई इस तरह ऑफ पेंटिकल से ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको तो वेटिंग जोन में रखा ही, आपसे वेट करवाया, आपसे एफर्ट करवाई, आपसे ही सब कुछ करवाया, लेकिन इन रिटर्न इसने आपको कभी भी कुछ नहीं दिया सिवाय आपको वेट करवाने के। अपनी सिचुएशन में ये बिजी था, अपने करियर में बिजी था, पैसे कमाने में बिजी था, मल्टीप्लिकेशन फाइनेंशियल करने में बिजी था, पैसा डबल करने में थे, अपने गोल्स अपनी सेटिंग में थे, बट आपको अपने साथ रख के इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको वेटिंग जोन, होप्स दी हैं, एक्सपेक्टेशन दी है, लेकिन कभी भी आपको इन रिटर्न, इन टेंजिबल फॉर्म, इन एक्सपेक्टेशन किसी तरीके की कुछ भी चीजें फुलफिल नहीं की। ओके, हैंगमैन का कार्ड है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी सिचुएशन रुकी, फंसी, लटकी है, या तो क्लोजर नहीं दिया गया है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, गोस्ट कर गए हैं, एकदम से गायब हो गए, आपको पता नहीं ये कहाँ है, किधर है, और आपको ऐसा फंसा के गए हैं कि जिसकी वजह से आप भी अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप किसी और की तरफ नहीं जा सकते, या आपको इस तरह फंसा के जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं सोच पा रहे हैं, बिकॉज आपको यहाँ से क्लोजर नहीं मिला कि आखिर ये गायब हुए तो क्यों हुए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्यों हुआ, क्या वजह हुई, एटलीस्ट रीजन बता दें, गलती मेरी है या उसकी है, कुछ इस तरीके का मामला है। या आप लोगों के बीच में कोई सिचुएशन हुई जिसको इन्होंने काफी लंबा फेस खत्म कर दिया है, नो कांटेक्ट अगर छोटी सी बात पे हुआ था तो इन्होंने काफी लंबा टाइम इसको रियूनियन रिकंसिलेशन कराने में, एफर्ट्स लगाने में, या काफी जोन इन्होंने लगा दिया इस रियलाइजेशन या इस तरीके से, या ये होप करते हैं अगर, तो आप इनको बहुत ज्यादा चेस करते हैं तो ये आपकी तरफ से सोच रहे थे कि आप ही अपने आप आ जाओगे, तो कुछ इस तरीके का मसला है जो कि काफी रबर की तरह ये सिचुएशन को इन्होंने खींच दिया है। अगर जो बात 2 दिन में रफा दफा हो सकती थी उसको इन्होंने महीने का टाइम ले लिया। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो छोटी सी बात को बहुत लंबा बना देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं चीजों को रिजॉल्व करने में, सोल्यूशन लेने में, दोबारा से कांटेक्ट करने में। ये कुछ ऐसे पर्सन है और आपको लटका के फंसा के वेटिंग जोन में करके आप ही से सब कुछ करते रहते हैं, खुद की तरफ से कुछ भी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सन हो सकता है, ट्रैवल बहुत करता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हुए ये पर्सन आपके बारे में सोचता तो बहुत है, डिसीजन तो लेना चाहता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत मेंटेन हो जाता है, कम्युनिकेशन सही से नहीं होती है, ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं हो पाता, प्लस आपसे अगर ऑनलाइन ही बात होती है तो वो भी सही से नहीं होती, ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाता, सोचता बहुत है, स्टॉक बहुत करता है, आपके ऊपर नजर रखता है। ओके, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस एक इनके लिए एडवांटेज भी बन जाती है और यहाँ पे डिसएडवांटेज भी दिख रही है। या तो ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आए तो मामला सही होगा, ऑनलाइन मामला शायद चल नहीं रहा है, आपने नो कांटेक्ट या सेपरेशन है तो बिल्कुल बात नहीं हो रही, कॉल टेक्स्ट मैसेज, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए सोच जरूर रहे हैं, कोई डिसीजन जरूर लेते हुए दिख रहे हैं, मे बी ट्रैवल करके वापस आए, रियूनियन रिकंसिलेशन हो, ये साइलेंट ट्रीटमेंट खत्म हो, वेटिंग जोन को ओवर करें, कुछ इस तरीके का मामला जरूर है। या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आपका ये वेट कर रहे हैं, या ये खुद लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, जो भी है एक डिस्टेंस, एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, ये कोई ये है उस पर्सन के ट्रेड एंड साइन, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, कोई मेल पर्सन हो सकता है, अगर तो आप फीमेल देख रही हैं तो बिल्कुल रेजोनेट और मैच कर लेंगी, और अगर तो आप मेल भी हैं तो या तो ये आपकी खुद की सिचुएशन हो सकती है, और या तो आप जिस भी फेमिनाइन एनर्जी के लिए देख रहे हैं तो वो उनके अंदर इस समय मस्कुलाइन एनर्जी काफी एक्टिवेट है। ओके, अब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि रीजन क्या है जिसकी वजह से ये दूर रह के भी आपके बारे में ऐसा कुछ, अगर इनके ट्रेड एंड साइन है तो उसके बावजूद ये रीयूनियन रिकंसिलेशन क्यों करने के लिए सोच रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं, शादी के लिए सोचते हैं, सेटलमेंट को लेके सोचते हैं, तो फिर चीजें ठीक क्यों नहीं करते, क्यों मिस कर रहे हैं, स्पेशली ये अभी क्यों मिस कर रहे हैं, आपको रीजन देखते हैं क्यों मिस कर रहे हैं। ओके, प्लीज मुझे रीजन बताएं। ओके, सबसे पहले अगर मैं रीजन में कार्ड आ गया है टावर, मेजर अरकाना आया है, भाई लड़ाई तो हुई है, अभी हुई है, सब कुछ खत्म हुआ, ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में कुछ मामला एकदम से गड़बड़ हुआ, कुछ एकदम से लड़ाई झगड़ा हुआ इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से एंड हुई है, बहुत कुछ कहा सुना गया है दोनों तरफ से,
ओके। तो ये इतना ऑल ऑफ सडन हुआ है, अचानक से ये चीज हुई है, सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से इतनी बुरे फेज में लड़ाई खत्म हुई है जहां पे सारा रिश्ता सब कुछ खत्म हो गया, सारे रिश्ते खत्म हो गए, आप दोनों अलग हो गए और इसमें आपने भी कुछ कहा, इन्होंने भी कुछ कहा और चीजें बिल्कुल बुरी तरीके से एंड हो गई हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, और ये ऑल ऑफ सडन हुआ है कि अचानक से ना इनको समझ में आया ना आपको समझ में आया और चीजें एकदम से बिखर गई और इतनी वर्स्ट हो गई कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ एंड हो चुका है। तो लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, रिसेंटली हुआ है, अभी हुआ है, आज हुआ है, जो कुछ भी हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, वो भी 7 ऑफ पेंटिकल के नीचे। क्या बात है, 7 7 7 को 7 ही क्लैरिफाई कर रहा है। इन्होंने जो आपको वेटिंग जोन में रखा वो इसलिए रखा क्योंकि ये जो हैं हमेशा कहीं और बिजी थे, इनकी प्रायोरिटी लाइफ में कुछ और थी, या तो ये आपके अलावा, अगर तो आप कंफर्म है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा एज अ पर्सन कोई थर्ड पार्टी है तो बिल्कुल ये वहां पे बिजी थे, या इनको लगता था कि आपसे बेहतर पर्सन भी इनको मिल सकते हैं। तो इनकी लाइफ में कई सारे ऑप्शन थे जहां इनको एक गुमार था या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और ये बाहर भी चीजों को करते थे। ऐसा नहीं है, तो इनकी लाइफ में ऑप्शन के तौर पे ये बहुत बिजी रहते थे, इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। शायद इनका करियर इनकी मेन प्रायोरिटी थी, इनकी फैमिली इनके लिए मेन प्रायोरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी मेन प्रायोरिटी थी। कुछ इस तरीके की चीजें इनकी हो सकती हैं जहां पे इन्होंने आपको बहुत एज अ ऑप्शन फील कराया, इन्होंने आपको बहुत वेटिंग जोन में रखा, आपको होप तो दी, आपको वादे तो किए, आपको कमिट तो करने, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको सबसे लास्ट रखा है। ओके, जब सबसे फ्री होंगे तो उसको देखेंगे, वरना ये हमेशा अपनी चीजों में लगे रहते थे, हमेशा बिजी, आपके लिए ना टाइम है, ना लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो सही से ना टाइम हो रहा है, ना कॉल हो रहा है, ना मैसेज हो रहा है। कुछ इस तरीके के इन्होंने सिचुएशन रखी है कि आपको हमेशा दिखाया कि आप इनकी पहली प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, आप वो वैल्यू नहीं रखते जिसके लिए अपना टाइम, अपना सिचुएशन, अपना रूटीन चेंज करें। ओके, तो इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है बहुत लोगों की, इनके ऊपर काम बहुत ज्यादा है, करियर में बहुत ज्यादा है, या अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करना चाहे, जो कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है एज अ पर्सन, जो भी है। आप वेट करते रहे, आप एफर्ट लगाते रहे, आप पेशेंटली होल्ड करते रहे कि हाँ चलो ठीक है, इनका ये चीज पूरी हो जाने चाहिए, फिर दूसरी सिचुएशन आ गई तो चलो ये ठीक है, फिर इनको कहीं ट्रैवल करना था, चलो ठीक है, फिर इनके करियर पे कोई बात आ गई, चलो ठीक है, फिर इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, चलो ठीक है, या इनकी या और पर्सन में इन्वॉल्व थे तो आपने एक गलती माफ की, चलो ठीक है, इन्होंने और लोगों से अट्रैक्ट हुए, चलो ठीक है, कुछ इस तरीके का मामला जरूर हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मामला यहाँ पे गड़बड़ा गया है। ओके, और 7 ऑफ कप से इनको बहुत ज्यादा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इस तरीके से किया था, अब मेरे ख्याल से आप बिजी हो गए हो, अगर अब ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं या अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आएंगे, तो ये इनको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई है कि 7 ऑफ कप से या तो आप इनको छोड़ के मूव ऑन कर चुके हो किसी और की तरफ, नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप और लोगों की तरफ जा रहे हो। ओके, 7 ऑफ कप से आपकी लाइफ में बहुत से और भी अच्छे ऑप्शन हैं, शायद आप उनकी तरफ जा रहे हो जो इनसे बेहतर, इनसे अच्छे से आपको रख सकते हैं जो आप डिजर्व करते हो। ओके, तो एक इनसिक्योरिटी और डाउट भी दिख रहा है, और क्योंकि आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे, इनको चेज नहीं कर रहे, आपने बिल्कुल लेट गो कर दिया है, जिसकी वजह से इनको ये डाउट और इनसिक्योरिटी है। अगर तो आप बिजी हो तो ये जानना चाहते हैं कि एज अ ऑप्शन आप इनको छोड़ के कहाँ पे बिजी हैं। अगर आप अपने फैमिली करियर में भी इनको बिजी दिख रहे हो तो इनको जानना है कि आप इस समय अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो। ओके, तो ये भी है, ये आपको चूज करने में कंफ्यूज थे और अब इनको लग रहा है कि आप अब इनको लेके अब कंफ्यूज हो गए हो। अगर आप पहले बहुत क्लियर थे तो अब इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है इनसे बेहतर, कि अगर आप ये एफर्ट करें तो शायद अब आप इनको लेके उतने क्लियर नहीं हो जितने पहले क्लियर थे। अब आप कंफ्यूज हो गए एज अ ऑप्शन इनको चूज करने में, पहले ये इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन चूज नहीं किया, अब आप नहीं करोगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं जिसकी वजह से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और एक क्रियोसिटी भी है, इनसिक्योरिटी भी है, जेलेसी भी नजर आ रही है, प्यार भी नजर आ रहा है। ओके, और
हैंगमैन ट्रेड एंड साइन में आया था, और अगर मैं रीजन देखूं तो थर्ड कार्ड आपका 3 ऑफ पेंटिकल आया है, थर्ड कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, और आपकी रीडिंग में 3 2 3 4, ओके, सारे ही नंबर 1 2 3 4 का नंबर आ गया है, सीक्वेंस में है काफी। हैंगमैन के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। इन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको, आपके साथ जो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको जो गैप करा, या आपसे लड़ाई झगड़ा करके अपनी स्पेस, इन्होंने काफी लंबी चौड़ा अपने लिए स्पेस लिया, बहुत टाइम लगा दिया चीजों को सॉल्व करने में, आपको कांटेक्ट करने में, रीयूनियन रिकंसिलेशन करने में बहुत टाइम लगा दिया। ओके, बहुत लंबा गैप खींच तान दिया वो, इसीलिए क्योंकि ये करियर में बहुत ज्यादा बिजी थे, अपने काम को लेके बहुत बिजी हो जाते थे। ओके, या इनकी पार्टनरशिप किसी और की तरफ हो जाती थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कुछ भी इनकी लाइफ में है, ओके, ये वहां बिजी हो जाते थे। ओके, इसीलिए ये आपको लटका के फंसा के इन्होंने हमेशा रखा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट, आपके साथ जो गोस्टिंग हुई है या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, या आपको बिल्कुल ही छोड़ के हमेशा चले गए, वो इसीलिए थे क्योंकि इनकी लाइफ में या तो अगर थर्ड पार्टी आप कंफर्म है किसी भी तरीके से, तो ये वहां बिजी रहते थे अपने काम में, अपने करियर में, और थर्ड पार्टी जो हो सकता है वो इनके ऑफिस में हो, इनके कलीग में हो, साथ में काम करती हो, ऐसा करती हो या कर हो, आई एम सॉरी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, करती हो या करता हो, जो कुछ भी हो। ओके, या आपके साथ भी पार्टनरशिप करने के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं, ये हैंगमैन की सिचुएशन को आप खत्म करना चाहते हैं। नो डाउट अभी थर्ड पार्टी प्रेजेंट है इनकी लाइफ में, मे बी इनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका काम, इनका करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ऑलरेडी बोला थर्ड पार्टी है, जरूरी नहीं है, जब तक कि आप कंफर्म नहीं है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा एज अ पर्सन ये किसी को एंटरटेन कर रहे थे, या इनकी लाइफ में एज अ पर्सन आपके अलावा इनकी प्रायोरिटी कोई थी, तब तक तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, या इनको लगता है कि आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप तो ये करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ये हैंगमैन की सिचुएशन को जो लटकी फंसी है इसको खत्म करना चाहते हैं, चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, कोई गुड न्यूज है तो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में आजकल बहुत खुशियां, बहुत इंजॉय हो रहा है, आप बहुत ही सुकून, वाइब्रेंट एनर्जी और बहुत ही लाइट एनर्जी में है ना, तो वो एनर्जी इनको पुल कर रही है और ये उसका पार्ट बनना चाहते हैं। आपके साथ इनको पॉजिटिविटी, आपकी जो लाइट एनर्जी है, आप जो सोल है एज अ पर्सन है, आपकी जो रूट है, आपका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड, वो इनको बहुत पसंद है। इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, इनका सुकून आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो एज अ सन कार्ड ये या तो आपकी तरफ गुड न्यूज है तो उसका पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर तो आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों को लेके कोई गुड न्यूज आई है, आप दोनों ही मैरिड हैं तो ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज आई है, आप खुद एज अ चाइल्ड हैं तो आपके पेरेंट्स, आपकी लाइफ में कोई खुशी है या इनकी लाइफ में किसी तरीके की गुड न्यूज आई है तो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है जब भी इनकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज हो तो ये हमेशा पहला पर्सन आप ही होते थे जिसको ये बताते थे, खुल के शेयर करते थे। ओके, बट आप नहीं हैं, ये चीज है। प्लस इस समय ये खुश तो नहीं है क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी है, और ये कुछ भी ओले, इनको खुशी सुकून आपसे ही मिलता है, चाहे ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, अगर ये रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग माई व्यूअर, यहाँ रीजन में टावर कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है, टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है, टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। आप रिजर्व हो गए हैं, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब आप ये जो लड़ाई हुआ, जो इस समय लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, इसकी वजह से आपने अपने आप को, इनको बिल्कुल अपने घर से, अपने दिल से, अपने दिमाग से बिल्कुल आउट कर दिया है, इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया है। ये चीज इनको बहुत मिस कर रहे हैं ये। ओके, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है, आपने किक ऑफ कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, और अब अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपने इन्हीं को नहीं, आपने हर एक ऐसे इंसान से अलग हो गए हैं जो आपके लिए वर्थ नहीं रखते और सिर्फ परेशानी ही देते हैं। ओके, तो कुछ लोगों से आपने डिटैचमेंट की हुई है इस समय।
और अगर तो डिटैचमेंट इन्होंने की है, इन्होंने अगर थर्ड पार्टी या लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपको साइलेंट ट्रीटमेंट या गोस्ट करके आपको खुद से डिटैच कर दिया और बड़े हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी ये सोच के कि मैं तो थर्ड पार्टी में हूँ, मुझे अब जरूरत नहीं है, इस तरीके की अगर इन्होंने चीजें आपको किया है तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बात इनको समझ में आ रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, लड़ाई किया तो मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए था मामला, मुझे लड़ाई को इतना तूल नहीं देना चाहिए था, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ इस तरीके का है। चाहे आपने किया हो, इन्होंने किया हो, दोनों ही मामलों में ये काफी मिस कर रहे हैं आपको। बस अगर मैं बेसिकली कहूँ तो मिस कर रहे हैं आपकी डिटैचमेंट को, आपके रिजर्वेशन को, आपका खुद को प्रोटेक्ट करना, इनसे दूर कर लेना, या इन्होंने आपको खुद से दूर किया है। दोनों ही मामलों में ये लड़ाई झगड़ा, ये जो टावर एंडिंग हुई है, इसकी वजह से बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, बुरा लग रहा है, ओके, अकेलापन है, डिस्टेंस है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ट्रैवल करके आए या कैसे खत्म किया जाए, क्या वो हो वजह जिससे मैं चीजों को सॉल्व कर पाऊं। बहुत लंबा मामला हो गया है, कैसे सॉल्व होगा पता नहीं है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ बिजी है, क्या कोई और आ गया, अगर मैं एफर्ट करूं, अगर मैं कांटेक्ट करूं, अगर मैं ट्रैवल करके जाऊं तो ऐसा तो नहीं वो अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करके दूसरों को दे मतलब जाने लगी है, या मुझसे अच्छा बेहतर इंसान उसकी लाइफ में आ गया है, या कांटेक्ट में आ गया है, या वो सच में अब मुझे पता नहीं मेरे लिए है भी कि नहीं है, और रुकी भी है कि नहीं है, या रुका है कि नहीं है, क्या वो काम अगर कर रहा है तो कोई पार्टनरशिप या कुछ, पता नहीं वो जानते हुए भी कि मेरी लाइफ में और भी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती है, क्या उसके बावजूद अगर मैं पार्टनरशिप ऑफर करूं तो क्या एक्सेप्टेंस होगी, क्या उसका इनिशिएटिव होगा, क्या वो अब पहले जैसे एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि मेरा सुकून और मेरी खुशी तो उसी के साथ है। दूर हूँ, डिस्टेंस हूँ, अकेला रह गया हूँ। पहले ये अकेलापन अच्छा लगता था, इसमें मैं मौज करता था, इसका मैं फायदा उठाता था, लेकिन आज मुझे ये डिस्टेंस बहुत कमज़ोर लग रहा है, मुझे अ, मजबूरी लग रही है, मैं इस डिस्टेंस को कम करना चाहता हूँ, कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं, चाहे मेरा नेचर अच्छा नहीं था, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, मेरी सोच वैसी नहीं थी, हाँ, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, अब मैं क्या करूँ? कुछ इस तरीके का मामला यहाँ चल रहा है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स। आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। अगर तो आप अपने काम में बहुत बिज़ी हैं, तो ऐसा लग रहा है आप या तो आजकल अपने करियर की पीक में हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप पब्लिक आई में आ गए हैं, आपका काम से आपका रुतबा है, लोग आपको जानते हैं, आप अपने काम को लेके काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई सक्सेस आई है तो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं। ओके, ये भी मामला यहाँ पे लग रहा है, ये चाहते हैं कि आप कहीं और ना जाएं, कहीं और बिजी ना हो, आप हमेशा इनकी तरफ ध्यान दें और इन्हीं को मेन प्रायोरिटी रखें, ये तो ये शिद्दत से चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ कोई भी अप्रोच करे या आप कहीं और जाओ। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इनको लग रहा है आजकल अगर आप नए काम में बिजी हो गए हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली है एज अ काम में, तो इनको लग रहा है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, आप आज आपकी किस्मत बहुत बुलंद है, बिकॉज ये आपको अपनी लाइफ में गुड लक चार्म की तरह मानते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है जल्दी से ये टाइम और फेज खत्म हो जाए, हमारा दोबारा से रिकंसिलेशन हो जाए, अभी मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, अभी मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, हर किसी से लड़ाई हो रही है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही जब से ये मेरे से दूर गई है या मेरा इनसे लड़ाई हो जाती है। जब जब आपसे लड़ाई होती होगी इनका करियर, इनका सब कुछ बर्बाद हो जाता होगा, इनको लगता होगा कि नहीं मेरा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ उल्टा हो जाता होगा। तो आप इनकी लाइफ का गुड लक चार्म हैं, इन्होंने अपनी सक्सेस देखी है, अपनी लाइफ में खुशियां देखी हैं आपके होते हुए। जब भी आपसे साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप अलग होने की बात करते हैं, तो इनकी किस्मत रुक जाती है, इनकी किस्मत का पहिया आपके साथ रुक जाता है। तो ये अभी इस समय इनको लग रहा है कि ये मेरे से दूर है, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि ये टाइम, ये फेज खत्म हो जाए, ये रिपीटेड पैटर्न खत्म हो जाए और हमारे साथ दोबारा से चीजें सही हो जाएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं, सन को क्लैरिफाई स्टार कर रहा है। ओके,
को बॉटम ऑफ द डेक रीजन को क्लैरिफाई स्टार कार्ड कर रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये आपके साथ, आप इनकी खुशी तो है ही, आप इनकी हीलिंग भी है, आप इनका बैलेंस भी है। ये आपको बहुत ही यूनिक पर्सन मानते हैं। इनको शायद पता है कि नहीं पता है, लेकिन आप स्टार सीड है। आप अकेले सॉलिट्यूड में रह के बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको कोई रिकॉग्निशन जरूर मिल रही है। एज अ स्टार कार्ड आप अपने ऊपर या कोई ऑनलाइन एक ऐसा काम जरूर कर रहे हैं, या तो आप हीलर हैं या एस्ट्रोलॉजी में आपका बिलीव है, कोई साइकिक हीलिंग करते हैं, किसी तरीके कोई कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है आपका, कोई एज अ स्टार कोई पॉपुलर पर्सन है, फेमस पर्सन है, आपका नाम है, आपका रुतबा है, कुछ ना कुछ आप अपने ऊपर अपनी हीलिंग पे तो काम कर ही रहे हैं। प्लस आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां आप फेमस हो रहे हैं, लोग आपको एज अ सेलिब्रिटी आपके नाम से आपको जानते हैं। या तो आप चैनल रन करते हैं, या आप कोई कम्युनिटी का पार्ट है, सोशल वर्कर हैं, या आप अपना यूट्यूब पे कोई चैनल है, फेसबुक पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं, या आपका कोई पेज है, फैन फैन क्लब पेज हो सकता है, मोटिवेशनल चीजों को गाइड करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर कुछ गाइडेंस देते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर उस पे आप किसी तरीके से उन सोसाइटी को हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं, गाइडेंस देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप सच में कोई स्टार कार्ड है, स्नैपचैट पे आप स्टार हो सकते हैं, एज अ स्टार आता है, तो मे बी आप कोई स्टार इन्फ्लुएंसर वहां हो सकते हैं। जो भी है, कोई ऑनलाइन आप काम करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं जहाँ पे आपका नाम है, आप कुछ काम करते हैं और वहां से उस काम से आपको हीलिंग भी मिलती है। आप बिजी कहाँ हैं? आप अपने काम में बिजी हैं, आप नई चीजों में बिजी हैं, और सॉलिट्यूड में होते हुए अकेले दमखम आप काफी अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं। आप हील्ड एंड बैलेंस हैं, आप काम है, सूदिंग एनर्जी है, आप वाटर टेक्निक बहुत अच्छी जानते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये हील करना चाहते हैं अपने आप को भी और आपको भी, ठीक है, इस रिलेशनशिप को भी। अगर तो ये रिलेशन है तो रिलेशनशिप को, जो भी है, ओके, ये पर्सन जो भी आपको मिस कर रहा है, ये हीलिंग की तरफ जाना चाहता है, इसको आपके साथ सुकून मिलता है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी इसको हीलिंग प्रोवाइड करती है। ये पर्सन परेशान है बिकॉज नेगेटिविटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्यार है, मोहब्बत है, जेलेसी है, बहुत से एक साथ इनको इमोशंस आ रहे हैं, एक साथ चीजें हो रही हैं और इनको सुकून की तलाश है। वो सुकून किससे मिलेगा? वो आपसे मिलेगा। क्यों मिस कर रहे हैं? आपको मिस कर रहे हैं। फीलिंग बिकॉज ऑफ सूदिंग एनर्जी, कामनेस, सुकून, स्ट्रेस फ्री, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऑरा, ओके, तो ये इनको चाहिए। प्लस आपके और इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसको भी हील करना चाहते हैं, ओके। तो कौन है वो पर्सन? हु इज मिसिंग यू? दिस पर्सन। ये है उनके ट्रेड एंड साइन। और अगर तो आपने रेजोनेट मैच कर लिया है तो क्या है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं? ये है रीजन विथ क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो भी जरूर शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, आप चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अवेलेबल हूँ, आपको गाइड भी करूंगी, हेल्प भी करूंगी। सिंगल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी डिटेल में आपको मिलेगा। अगर आप डिटेल सेशन करेंगे तो वो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए पूरी डिटेल्स में रीडिंग देने के लिए, आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए। तो आप जब कंफर्टेबल हूँ, आपका जब मन करे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ओके। एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, 1111 लिखें। मिसिंग एनर्जी है जो भी है, अबंडेंस का कार्ड है, 44, क्योंकि 11 से आपकी रीडिंग ही शुरू हुई है, 44 नंबर, 1111 नंबर, रीयूनियन, रिकंसिलेशन की वाइब तो बिल्कुल क्लियर है। हीलिंग स्टार कार्ड आप लिख सकते हैं अपने लिए। जो भी आपको क्लेम करना आपको अच्छा लगे प्लीज जरूर क्लेम करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, औरों से भी कहें, किसी और को हेल्प हो सकती है, उनकी आपको लगता है उससे हेल्प हो जाएगी तो प्लीज उनको भी शेयर करें। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ऐसे ही काम करते रहें, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें। अपने आप को एज अ स्टार कार्ड बढ़ाने की कोशिश करें। रोना धोना बिल्कुल मत करिए किसी को मिस करने में, क्योंकि वो पर्सन आपको खुद मिस कर रहा है, ओके। बाय बाय।